सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आजकल ना हर किसी का यही सवाल होता है कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा। देखिए, पहले तो ना एक अच्छे रिलेशनशिप में ना एक अंडरस्टैंडिंग, लॉयलिटी और ट्रस्ट, और सबसे बड़ी बात है जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए वो है एक रिस्पेक्ट, जो हर कपल को, हर पार्टनर को अपने रिलेशनशिप में लानी चाहिए। क्योंकि अगर आपको अच्छा रिलेशनशिप चलाना है तो ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए, अगर आपकी रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, लॉयलिटी है, तो आपका रिलेशनशिप कभी ख़राब नहीं होगा। देखिए, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे जो पार्टनर हैं हर छोटी छोटी बातों पे हम पे गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो गुस्सा होना बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। गुस्सा किसी को भी आ सकता है, छोटी छोटी बातों पे आ सकता है। कोई भी आप बात करोगे उस बात पे सामने वाले को गुस्सा आ ही जाएगा। गुस्सा बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि अंडरस्टैंडिंग, है ना। अगर आपके अंदर गुस्सा आ भी रहा है तो आप उस चीज़ को समझो। अगर सामने वाला आपको गुस्से में कुछ बोल रहा है तो पहले ना उसे डायरेक्टली ये मत बोलो कि आप मुझे इतना चिल्ला क्यों रहे हो, आप मुझे गुस्सा क्यों कर रहे हो। पहले ना उस चीज़ को समझो कि वो क्या कहना चाहते हैं। हम कई बार क्या गलती करते हैं ना कि हमें वो सामने वाला कुछ गुस्से में कुछ बोल रहा होता है और हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। हम सामने से कुछ भी बोल देते हैं कि आप हमें चिल्ला क्यों रहे हो, या फिर हमें ऐसे क्यों बोला आपने, है ना। कलेश पा देते हैं बिना बात पे। तो इससे ना बात बिगड़ जाती है, इससे रिलेशन खराब होते हैं। क्योंकि हम बिना बात की रिएक्ट करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे बोलते हैं, पूरी बात सुनते भी नहीं हैं। तो ऐसे तो रिलेशन खराब होना ही है। ठीक है, एक बात और होती है कि आप एक दूसरे को इज्जत नहीं दोगे तो। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आप अपने पार्टनर की बात नहीं सुनते, आपको कहीं जाना है और आप बोल देते हो कि नहीं, इस टाइम आपको नहीं जाना, आप मेरी बात नहीं सुनोगे, उसने आपकी बात सुन भी ली। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम आपको जाना है तो अगर वो आपका पार्टनर आपको बोलता है कि आपको नहीं जाना या आपको ये काम नहीं करना और आप नहीं सुनोगे, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं डिसरेस्पेक्ट करना। आप अपने पार्टनर को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपकी बात सुनता है, आप उसकी बात नहीं सुनते। तो इससे रिलेशन खराब होते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप इससे बिगड़ते हैं। जहाँ इज्जत नहीं होगी वहाँ रिलेशनशिप कभी नहीं टिकने वाला। क्योंकि एक खुद की एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है ना, कि बंदा अगर आपको सामने से रोकने की कोशिश कर रहा है तो आप एक बार उसकी बात सुन लीजिए। अगर अर्जेंट है तो उसे बैठ के समझाइए कि यहाँ जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है। तो वो चीज़ बहुत बहुत अच्छे से समझानी होती है। एक चीज़ होती है लॉयलिटी, ईमानदारी। हमेशा अपने पार्टनर के लिए ना ईमानदार रहो। कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि वो मुझ पे ज़्यादा इस चीज़ का प्रेशर डालता है कि मुझसे हर चीज़ वो मुझसे जानना चाहता है, तो क्या दिक्कत है आपको। ठीक है ना, इसमें तो ये तो अच्छी बात होती है कि आपका पार्टनर आपसे हर चीज़ जानना चाहता है, उसको हर चीज़ की अपडेट होनी चाहिए। ये नहीं बोल रही कि हर चीज़ की अपडेट लो, क्योंकि लाइफ में अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस लो। बट जब आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो रहा, जब आपको जानने की ज़रूरत हो, तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए। आपको अपने पार्टनर की, अपने हस्बैंड की बात या फिर अपने वाइफ की, जो भी है, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि इस जगह पे ना आप मार खा जाते हो। आप ठीक है, हर जगह की नहीं कि आप रिलेशनशिप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो, है ना, हर चीज़ की अपडेट देनी तो ज़रूरी नहीं होती। क्योंकि ये खुद की अपनी एक लाइफ होती है कि हमारी कॉलेज लाइफ होती है, या फिर हमें कुछ काम, हम वर्किंग है या कुछ भी है, हर चीज़ की अपडेट देनी इन सब की ज़रूरी नहीं होती। क्योंकि फिर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप दोनों के बीच में, क्योंकि अपनी अपनी लाइफ है। अगर रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में कि हाँ, हम कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो, आपस में बैठ के बातें सुलझा सकते हो। तो रिलेशनशिप को बचाने के लिए ना बहुत तरीके हैं। पहले तो अपने गुस्से को शांत कीजिए। गुस्सा आता है तो शांत कीजिए। एक इंसान को तो चुप रहना पड़ता है सामने से। अगर रिलेशन बचाना चाहते हो तो दोनों को तो ऐसे चिल्लाने की या फिर कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। एक इंसान को तो हमेशा चुप रहना पड़ता है ना रिलेशनशिप में। तभी तो अंडरस्टैंडिंग बनती है कि हाँ भाई, वो मेरे टाइम पे ऐसे चुप हो जाता है तो वो एक अच्छा पार्टनर है और जो मुझे, हमारा लॉन्ग टाइम रिलेशन चल सकता है। एक अंडरस्टैंडिंग ये हो गई। ईमानदारी जो आपको हमेशा अपने पार्टनर के लिए होनी चाहिए। आपको उस पर विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। एक ऐसा इस विश्वास लेकर आइए ना अपने अंदर की, अपने अपने पार्टनर पे इतना ट्रस्ट करो कि अगर वो कुछ भी कर रहा है ना तो आपको उस पर एकदम से शक ना हो जाए कि हाँ भाई ये सब कर रहा है, क्योंकि वहाँ रिलेशनशिप फिर वहाँ पे तो गया रिलेशन आपका। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है जैसे आपकी सोच हो वैसे ही उसकी सोच हो। सोच पे भी डिपेंड करता है ना कि हाँ भाई, अलग 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 डिफरेंट सोच होती है हर किसी की, सेम नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा।
ये चीज़ें भी आपको लेके चलनी पड़ेंगी कि वो उसकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग सेम नहीं है। तो हमें इस चीज़ को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि हम मुझे उसको समझना है, उसको मुझे समझना है। तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारा रिलेशन स्ट्रांग हो सकता है। तो रिलेशन स्ट्रांग तभी होगा जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, और आप तभी अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में खुश भी रह पाओगे, सेटिस्फाइड रह पाओगे अपने पार्टनर से कि हाँ, मेरा पार्टनर मुझे हर चीज़ पे मतलब वो मेरे लिए सही है। मुझे उसको ज़्यादा ऐसी मतलब दबाव डालने की किसी भी चीज़ पे कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो मेरी, मुझे उसका पता है वो कैसा इंसान है। वो हमेशा मेरे लिए लॉयल है, मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब आपके अंदर ये सारी बातें आ जाती है ना, तब आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग चलता है। क्योंकि कई बार होता है ना कि अगर सामने वाले को आप पर गुस्सा आ भी रहा है, या फिर कुछ ऐसा आपके रिलेशन आपके साथ हो भी गया है कि आपकी बनती नहीं है आपस में, तो ये नहीं है कि आपने ब्रेकअप कर दिया, फिर आपने रिलेशनशिप ख़राब कर लिया, डिवोर्स दे दिया। तो कई बार क्या होता है ना, खुद को टाइम देना होता है, ये भी चीज़ें समझनी होती है कि ये किस चीज़ पे हुआ था। थोड़ा अपने आप को दिमाग में ये चीज़ें डालो कि मतलब एकदम से कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए, पूरी लाइफ का सवाल होता है, तो आपको हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है। आपको थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए हर चीज़ के लिए कि कहाँ पे हमने गलती की है, उस गलती को सुधारने की कोशिश करोगे। अगर ऐसे तो ना अच्छा पार्टनर भी आप गवा सकते हो, है ना। तो लाइफ में ना एकदम से कोई भी डिसीजन लेना ज़रूरी नहीं होता। थोड़ा शांति से और थोड़ा अच्छे दिमाग मतलब दिमाग में थोड़ा लेकर आइए कि कहीं हमारी बात बिगड़ तो नहीं रही, कहीं अच्छा खासा रिलेशन हमारा ख़राब तो नहीं हो जाएगा। अगर आपको अपना रिलेशन बचाना है तो आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलती हूँ।